कई किसानों का फोन आता है हमारे पास, सरदार जी ये आपका पंखा भूस बढ़िया उठा रहा है, इसमें दाने नहीं आ रहे, इसमें दाने आ रहे हैं जी। तो हम जो आगे मशीन अपना 27 का मॉडल होगा, हम इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द आपको ऐसा सिस्टम देंगे जिसमें आपका गीला हो सूखा हो, आपको जो दाने जाने की शिकायत है, दाना जाना आपका बिल्कुल खत्म कर देंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अमजद और इस समय आप फार्मिंग जोन देख रहे हैं। आज हम आपको नई जानकारी देने वाले हैं कटर थ्रेशर के बारे में कि इसमें आपको क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है जब आप थ्रेशर चलाते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आपका ट्रैक्टर आप चलाते हैं, जब थ्रेशर चलाते हैं तो उस पर कई बार किसान कहता है कि दाना फेंकती है या दाना फोड़ती है या और कोई सेटिंग समझ और नहीं भी कोई सेटिंग होती है जो समझ में नहीं आती किसान के, तो हम आपको पूरी सेटिंग आज बताने उन वाले किसानों के लिए भी हम वीडियो लेके आए हैं जी। जो कि सब जगह से माल लेके जाते हैं लेकिन उनको सर्विस नहीं मिलता है, ना कोई जानकारी देता है। तो ऐसे किसान भाइयों के लिए भी अपन जानकारी देने जा रहे हैं, पूरी स्पष्टीकरण पूरा मशीन का आपको बताने जा रहे हैं और ध्यान से आपको देखना है। देखने से पहले आपको वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं अमजद भाई जी। सबसे पहले आप आ जाते हैं, जैसे अपनी अब सरसों पे मशीनें चालू हो जाएंगी जी। हाँ, तो सरसों के अंदर ये आपके सामने देख सकते हो, ये बीच में तीनों बेल्टें चल रही हैं जी। ठीक है, ये आपकी डी वाली बेल्ट होती है जी। ये आपको सरसों के अंदर चलानी है जी। और इसके अंदर कई किसान जैसे नए होते हैं जिनको लगता है कि साहब इसके अंदर जैसे आपके पीछे बोटी भर रही है, चलना भर रहा है, जाली भर रही है जी। माल आप आगे बिल्कुल बराबर छन नहीं रहा है और दाने आपके भूस में जा रहे हैं। तो ऐसे में किसान को क्या करना है, ये आपके सामने देख सकते हैं, ये चलने की चाल, ये चलने की चाल पे आपको ध्यान देना है कि चलने की चाल आपकी बिल्कुल कम तो नहीं है। चलने की चाल बढ़ाने के लिए ये आपको यहाँ से कप खोलना है, इसके अंदर बुल्ट दिया हुआ है, इसको ऊपर कर देना है। चलने की चाल जितनी अपने हिसाब से जो बढ़ानी है, इसको ऊपर नीचे करके आपको सबसे पहले चलने की चाल बढ़ानी है। उसके बाद माल जो आपका जाली के ऊपर जमा हो रहा था वो बिल्कुल भी जमा नहीं होगा। उसके बाद भी अगर आपका जाली पे माल रुक रहा है तो जैसे मोटी वाली बेल्ट है, पीछे छोटी पुली पे चल रही है, तो इसको आप बड़ी पे कर दो, इसके चक्कर ज्यादा बढ़ जाएंगे और आपका माल बराबर तरीके से साफ होगा, चलने में भी और बाहर भी बहुत बढ़िया उठ के जाएगा जी जी। ये और एक विशेषकर मैं आपको बता दूं, ये जो डी बेल्ट है किसान भाइयों, जो गेहूं में आप चला रहे हैं मशीन को, तो ये जो डी बेल्ट है ये आपको उतारनी है। हाँ, गेहूं पे आपको ये डी वाली बेल्ट आपको नहीं चलानी है, ये आपको उतार के रख देना है। और सामने इसके पाइप के ऊपर, बैरी वेल के ऊपर अपना एक नट जो बेल्ट हो अपना डिबरी जो बेल्ट हो रखा है, उसके ऊपर आपको सुराख मिला के आपको इसके अंदर नट कसना है और गेहूं के अंदर आपको इसके सापट के साथ चक्कर मिला देने हैं जी। और गेहूं में बेल्ट ये आपको बिल्कुल भी नहीं चलानी है जी। हाँ जी। नहीं तो आपका ट्रैक्टर लोड मानेगा, दाना भी फेंकेगा, फिर आप कहेंगे कि दाना फेंकने की शिकायत आ रही है। हाँ, सबसे बड़ी जो शिकायत आती है दाना फेंकने की और चलना भरने की जी। तो किसान भाइयों को जालियों का भी ध्यान रखना है कि जाली आपने इसके अंदर कौन सी डाली हुई है। अगर आपका चलना बराबर हिल रहा है और जाली आपने बारीक डाली हुई है तो उसमें भी माल आपके नीचे साफ होने में दिक्कत आएगी। जाली आपको बिल्कुल बराबर रखनी है। और आपकी खुली जाली करने के बाद जैसे आपको लग रहा है कि अब हमारा फसल के अंदर कचरा आ रहा है और भूसे में दाना बिल्कुल नहीं जा रहा है, कचरा नीचे ज्यादा आ रहा है, तो उस समय आपको क्या करना है, इसकी जो चाल है, चाल आपको थोड़ी सी कम कर देनी है, जो कि आपका कचरा वगैरह जो है ये भूसा पंखा आराम से उठा के आपको बाहर फेंक दे। और अगर चलना भर रहा है तो आपको इसकी चाल बढ़ानी है। और मेरे किसान भाइयों एक जानकारी और आपको देना चाहूंगा, जैसे कई किसान साथी होते हैं जो पीछे से तीसरा गियर लगा रहे हैं, माल में आपके बिल्कुल नमी है, गीला माल है और आप गेट ठोक रहे हो उसमें तीसरा, फिर आपका चलना भरने की शिकायत हो जाती है, माल ज्यादा मात्रा में जाता है, अच्छी घुटाई नहीं होती है। गीला माल आप भी समझते हो, जब इसके ऊपर गीला माल जाता है तो गीला माल आपका जम जाता है, सेट हो जाता है, तो उसमें पंखे को भी उठाने में दिक्कत होती है। तो इस समय जब गीली पोजीशन में आपको मशीन चलानी है तो आपको मशीन के अंदर ध्यान रखना है, आप कम से कम छोटा गियर चलाएं जो कि आपका माल बराबर अपना भूसा पंखा उठाता रहे और आपको निकालने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, अगर आपका सूखा माल है तो आप ठोक के चलाओ, बेफिक्र चलाओ, तीसरा गियर लगाओ, धुआंधार चलाओ। तो ये जानकारी आपको दे दी है। अब आपको जानकारी दे रहे हैं हम, ये जैसे आपका ये पट्टा है, ये पट्टे में कई बार किसान भाई क्या कहते हैं कि साहब हमारा पट्टा तो आउट चल रहा है, तो इसमें कुछ ज्यादा बड़ा खेल नहीं है। ये साइड में 2 बोल्ट दिए हुए हैं, ये जैसे इस साइड भग रहा है तो आपको बोल्ट टाइट करना है, इस साइड का जिस साइड भग रहा है उस साइड हल्का सा टाइट कर दो, दूसरी साइड पट्टा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको बोल्ट कम ज्यादा करके आप इसको टाइट कर सकते हो, बराबर कर सकते हो जी। हाँ, ये आप ये देख रहे हैं, ये वाला बोल्ट है, दोनों तरफ दिए हुए हैं, ये आपको सेट करना है। और एक चीज किसान भाइयों को और बताना चाहूंगा,
ज्यादातर दिक्कत आ जाती है गियर बक्से को लेके। कई किसान सोचते हैं कि हमारे गियर में आवाज आ रही है, दिक्कत परेशानी हो रही है, तो कई बार क्या होता है जैसे चैन आपकी लाइन अलाइनमेंट जो है थोड़ा बहुत आउट हो गया है, या फिर अपनी चैन लूज हो गई है, तो उसमें भी कई बार चैन इसके ऊपर घूम जाती है, जिसमें कट की आवाज आती है। किसान सोचता है कि हमारे गियर में दिक्कत आ गई है, गियर में परेशानी हो गई, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करना है किसान भाई को, ये नीचे इसके अंदर तो बोल्ट दे रखे हैं, ये यहाँ से आपको बोल्ट खोलने हैं। बोल्ट आप लूज करके जो चैन का अलाइनमेंट है उसको आपको सही कर लेना है, इसको आगे करके। उसके बाद जैसे किसान साथी अपना खेत में खड़ा है और उसके पास कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिससे इसको टाइट कर पाए, तो आपको ट्रैक्टर में जो अपना लेफ्ट पटली होता है, जो ट्रैक्टर और मशीन को उठाने का काम लेते हैं, तो उसको आप यहाँ लगा के इसमें दाब लगा सकते हैं। दाब लगा के और आपको ये बोल्ट टाइट कर देना है, अलाइनमेंट मिला के। जो आपकी कट की आवाज है वो आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और आगे आ जाइए अमजद भाई, अब हम आपको बता देते हैं, इधर आ जाइए। ये अपना सिस्टम दिया हुआ है। जैसे गीला माल होता है, गीले माल में क्या होता है, कई बार ट्रैक्टर लोड मानता है, कई बार माल नीचे साफ नहीं आता है, कचरा आ जाता है, तो ये अपन ने सिस्टम दिया हुआ है। जैसे आपको कचरा आ रहा है, थोड़ा बहुत कचरा भर के तो इसको खोल लो, इसमें डालो, आपका दोबारा सफा हो जाएगा। दूसरी बात, आपको चलती मशीन में कई किसान बोलते हैं, नए होते हैं, कि ये जो जबाड़ी है, जबाड़ी साहब अभी 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, तो अगर लगातार मशीन चल रही है तो 24 घंटे के अंदर आपको जबाड़ी बदल देनी है, गणसा नया डाल देना है। और इसकी धार बिल्कुल बराबर रखनी है, धार 1 मिनट भी इसकी खत्म नहीं होनी चाहिए। आपको जैसे हर लाख पे चला रहे हो तो आपको फिर से ग्राइंडर की धार करनी है गणसे के ऊपर। जबाड़ी आपकी गोल है तो जबाड़ी को देखना है, ज्यादा गोल है तो जबाड़ी बदल दीजिए। और जैसे जैसे गणसे के आप धार लगाएंगे, गणसा आपका दूर होता चला जाएगा। दूर होने के बाद ट्रैक्टर पे लोड पड़ेगा, तो आप जब भी इसको अगले लाख पे लगाएं, गणसे के ऊपर धार लगा के बोल्ट लूज करके दोबारा से आपको जबाड़ी के ऊपर मिलाना है, मिला के, और जब भी आपको मशीन चलानी है। और आपको फर्क केवल बाल बराबर फर्क रखना है, केवल बाल बराबर फर्क रखना है। जी हाँ, जो आपको बहुत ही लाभदायक रहेगा। जी, आपको कोई इतना ही फर्क आपको जबाड़ी के अंदर रखना, गणसा और जबाड़ी के अंदर फर्क जो रखना है। हाँ जी। बाकी काफी किसान है जो कहते हैं कि भाई हम लोगों को जो चलाने में दिक्कत आती है, तो ये जो दिक्कत की वजह से ही समस्या कोई आती है जी, तो हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको नंबर पे संपर्क करना है या कमेंट में आप बता सकते हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत होके हमारे पास फोन करें, आपको जानकारी देंगे जी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी किसान भाइयों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने किसान भाइयों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो जानकारी है काफी किसानों को पता नहीं है। इसमें हम एक चीज और लेके आ रहे हैं जी, हम देखो पहले ही बता देना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को, क्योंकि कई किसान नए होते हैं जिनको पता नहीं होता है जी, जिनको मतलब बहुत ही ज्यादा शिकायत, तो सबसे बड़ी शिकायत होती है दाना फेंकने की जी। अब जैसा गीला माल है तो गीले माल में किसान भाइयों दिक्कत कहाँ आती है, सबसे आप इधर आ जाइए, मैं आपको बता देता हूँ दिक्कत। जैसे ये आपको 2 पूछे वाले हैं, तो कई किसानों का फोन आता है हमारे पास, सरदार जी ये आपका पंखा भूस बढ़िया उठा रहा है, इसमें दाने नहीं आ रहे, इसमें दाने आ रहे हैं जी। तो हम जो आगे मशीन अपना 27 का मॉडल होगा, हम इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं, और जल्द से जल्द आपको ऐसा सिस्टम देंगे जिसमें आपका गीला हो सूखा हो, आपको जो दाने जाने की शिकायत है, दाना जाना आपका बिल्कुल खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। जो सूखा है, सूखे में तो देखो किसानों को कोई दिक्कत आती नहीं है, लेकिन दिक्कत आती है तो गीले माल के ऊपर, वो चिपक जाता है। हम ऐसा सिस्टम देने जा रहे हैं जो आपका गीले में भी आपका बिल्कुल चौक करके रख देगा, आपका दाना बिल्कुल जाने नहीं देगा जी। तो सरदार जी भी नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, और हम कहते हैं कि अगर आप नए किसान हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं कहीं से भी, तो आप जरूर सरदार जी से संपर्क कीजिएगा। इनको आप देख रहे हैं, इनके नंबर भी आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे, इनके कारखाने पे आप आके विजिट कर सकते हैं, या अगर आपको थ्रेशर बनवानी है तो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। न्यू पंजाब के कारखाने पे आपको आना है, जो कि नौगावा के अंदर है। हाँ, महाराष्ट्र का कोई किसान भाई है, महाराष्ट्र में अपना जालना के अंदर, अपना हिंगोली के अंदर, अपना वर्धा के अंदर, आप कहीं के भी किसान हो, महाराष्ट्र की हमारी ब्रांच पे वहीं संपर्क कर सकते हैं। बाकी 2 ब्रांचें हमारी यूपी में भी है, संबल की ब्रांच हमारी खुद की है, अपने खुर्जा में भी हमारी खुद की ब्रांच है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे बुक कर सकते हैं और हमारी मशीन का लाभ आप उठा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों जो वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों में शेयर कीजिएगा। मैं अमजद इसी तरीके से मिलूंगा किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।